नमस्कार। करियर बॉयज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस बार की जो कहानी होगी वो कहानी नहीं होगी, वो सत्य बात है। और महज 12 साल में क्या कोई करोड़ों रुपया कमा सकता है? क्या कोई पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कर सकता है? क्या कोई पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकता है महज 12 साल में? जी हाँ, बना सकता है। नीरज चोपड़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो महज 23 साल के हैं और उन्होंने गोल्ड दिलाकर हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम कहीं न कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। और इस इतिहास को बनाने में उन्हें लगे 12 साल। नीरज चोपड़ा, जब इनकी उम्र थी महज 11 साल की, तब ये काफ़ी मोटे से थे और काफ़ी परेशानी होती थी इनको। तो इनको एक व्यायामशाला में एक्सरसाइज करने के लिए डाला गया। फादर जो है वो फार्मर हैं और किसानी का पूरा काम किया जाता है इनके घर पे। तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों की असुविधाएं होती थी। जब इन्हें लगा इनका मोटापा कम करने के लिए इनको एक व्यायामशाला में डाला गया, वहां पर इनके पहले कोच ने इन्हें देखा और उन्होंने जब देखा कि नीरज चोपड़ा ने बिना प्रैक्टिस के भाले को 40 मीटर दूर फेंक दिया। उनके पहले कोच थे जयवीर चौधरी जी, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को खोज निकाला। और इसीलिए हम कहते हैं, करियर वाइज ने पहले भी आपसे कहा है कि लाइफ में मेंटरशिप होना क्यों जरूरी है। अभी कुछ ही दिनों पहले तक उन्हें कोई नहीं जानता था। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते थे, मुट्ठी भर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप नेम और फ्रेम के साथ ऊपर आते हैं तभी पूरा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड आपको जानता है। देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा की जब स्टडी करते हैं और हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो करियर वाइज खास करके ये बताता है कि स्टूडेंट को या ऐसे व्यक्ति को जो अपना करियर बनाने में आगे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें कैसे सीखना चाहिए, सत्य घटनाओं से या सही चीजों से कैसे वो सीख सकते हैं। सबसे पहला, सेल्फ डिसिप्लिन। नीरज चोपड़ा सेल्फ डिसिप्लिन में थे और यहां तक कि वो आर्मी में सूबेदार भी हैं। सोचिए आप, और यदि डिसिप्लिन में होंगे, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम स्टूडेंट होते हैं या हम कोई करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें डिसिप्लिन का बड़ा ध्यान रखना होता है। यदि हम डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो हमारी चीजों में कमिटमेंट नहीं दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट, और कमिटमेंट होगा तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद बन जाएगी। और जब कंसिस्टेंसी बनेगी तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है आपको क्लैरिटी होना। यदि आपके थॉट में क्लैरिटी है कि व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय करियर, तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से इस तरह से कंट्रीब्यूट करके ऊपर आ सकते हैं। और उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। आर्मी में उन्हें कोई अच्छी पोस्ट मिल सकती है, ऐसा प्रेडिक्शन है। आर्मी के सबसे बड़े चीफ जो थे वो शायद उनके रिटायरमेंट तक उनसे नहीं मिल पाते इंडिविजुअल, लेकिन आज उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया जिसकी वजह से वो बिल्कुल बॉटम में से लगभग पहुंच के ऊपर चले गए और वहां पर उनसे लोग मिलने आ रहे हैं, वो लोगों से मिलने नहीं जा रहे हैं। यदि लाइफ में आपको बहुत कुछ हासिल करना है, लाइफ में आपको नेम फ्रेम, लोगों से पहचान, रुतबा, इन्फ्लुएंस सब कुछ चाहिए, तो आपको उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा। और महज 12 साल की कठोर परिश्रम के बाद आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उन्हें जानता है। कमिटमेंट कीजिए, क्लैरिटी रखिए, अपने लिए गोल सेट कीजिए, ड्रीम देखिए, सपने देखिए, लेकिन सपने पूरे करने के लिए देखिए। हवा में देख के उन्हें मत छोड़िए कि मैं ऐसा कर सकता हूं। उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि जब मदर से पूछा गया नीरज चोपड़ा की कि अब आप क्या करेंगे, गोल्ड जीत के वो आने वाले हैं, तो बोले मेरे बेटे के लिए सबसे मैं पहले चूरमा बनाऊंगी, क्योंकि काफी समय से उसने वो पसंदीदा डिश खाई नहीं है। तो समझिए और ध्यान रखिए कि नीरज चोपड़ा ने कितना अपने आप को तपाया और फिर वो आज सूरज की तरह चमक रहे हैं। दोस्तों, तो सीखिए आप लाइव बातों से नीरज चोपड़ा की कि उन्होंने लाइफ में किस तरीके से 12 साल वो परिश्रम किया होगा। आप एक कल्पना करके देखिए, और आज उनके पास इतना रुपया, इतना पैसा और इतनी पहचान है। ये आपके पास भी हो सकती है। हम लोग जब ख्वाब देखना स्टार्ट करते हैं, हम चाहते हैं बहुत कम समय में वो ख्वाब पूरा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कहीं पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ आपको देना पड़ता है, बहुत कुछ कमिटमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। वो जरूर आप हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। करियर वॉइस ने पहले भी कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप सोचिए, बड़ा सोचिए और उसको पूरा कीजिए।
इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हीरो, सुपर हीरो, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, नीरज चोपड़ा जी को। और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, करियर वॉइस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। ये पानीपत के पास एक छोटे से गांव से आते हैं जहां पर इनके पिताजी किसानी का काम करते हैं। छोटी जगह से निकलना दोस्तों, हम बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं लाइफ में कि मैं शायद ये नहीं कर सकता, मेरे आसपास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, मुझे शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए और सीखिए नीरज चोपड़ा की कहानी से। नीरज चोपड़ा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि मैंने लोगों की तरफ देखना बंद कर दिया था, जो उनके कॉम्पिटिटर थे, मैं उनकी तरफ देखता नहीं था, उनके बारे में सोचता नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटर के बारे में सोचते हैं या उसे देखते हैं, हम उसके बारे में रियलाइज करने लगते हैं और ये सारे थॉट हमें नेगेटिविटी की तरफ आगे लेके जाते हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो लाइफ में सोच सकते हैं हम वो हासिल कर सकते हैं। बस शर्त है कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मेंटरशिप बहुत जरूरी है, अपने लिए आपको मेंटर बनाने होंगे। नीरज चोपड़ा जी की लाइव जो आपके सामने एक जीवनी है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितने कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। और महज 12 साल, देखिए हम भी यदि ये करियर की तरफ जाएंगे ना स्टार्टिंग में 5 से 7 साल, तो सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन आप सब कुछ की तरफ जाएंगे इनिशियल लेवल पे, तो आपसे सब कुछ अपने से दूर जा सकता है। तो रिक्वेस्ट है करियर वॉइस का कि बहुत क्लियरिटी रखिए लाइफ में, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ है, तो उस लाइफ को व्यर्थ मत गवाइए। नो डिप्रेशन, नो नेगेटिविटी, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट स्ट्रेट रहिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और जो टारगेट सेट किया है उससे किसी भी तरीके से पीछे मत रहिए हासिल करने में। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे दोबारा।